सुबह की पहली किरण के साथ ही धनीराम का चाक घूमने लगता था। गांव के मुहाने पर बने उसके छोटे से घर के बाहर हमेशा सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू फैली रहती। चारों तरफ सूखने के लिए रखे मिट्टी के दिए कुल्हड़ और सुराही कतारों में सजे होते। धनीराम के हाथ जब गीली मिट्टी पर पड़ते तो मानो जादू हो जाता। लेकिन इस कला के पीछे एक गहरा दर्द भी था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। उसकी तन्हाई और संघर्ष की साझीदार थी उसकी बेटी सुलोचना। जब वो मटकों पर अपनी उंगलियों से बारीक नक्काशी उकेरती तो सूखे घड़े भी बोल उठते। धनीराम अक्सर थककर कहता, बेटी, ये मिट्टी जितनी नाजुक है, हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। एक ठोकर लगी नहीं कि सब बिखर जाता है। सुलोचना मुस्कुराकर जवाब देती, पिताजी, मिट्टी टूटती है तभी तो दोबारा नए रूप में ढलती है। दर्द के बिना सुंदरता कहाँ आती है। आप हौसला रखिए, हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। 2. राजा का ढिंढोरा और कुम्हार की बेचैनी। संवाद। एक दोपहर जब पूरा गांव सुस्ता रहा था, अचानक राजमहोपदेशकों और सैनिकों के नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। राजा का सिपाही चिल्ला रहा था, तारांकन सुनो सुनो सुनो। महाराज का अनोखा फरमान। जब धनीराम ने शर्त सुनी कि मटका बाहर से सूखा हो और पानी बिना छुए अपने आप बाहर आ जाए, तो उसके हाथ से गीली मिट्टी का पिंड छूटकर गिर गया। वो हाँफता हुआ घर के अंदर भागा। धनीराम कांपती आवाज में, सुलोचना, अनर्थ हो गया बेटी। राजा का दिमाग फिर गया है। ऐसा असंभव मटका कोई कैसे बना सकता है। अगर हम दरबार नहीं गए तो राजा हमें गुस्ताखी के जुर्म में जेल में डाल देगा। हमारी गरीबी ही हमारा काल बन गई। सुलोचना शांत और गंभीर होकर, पिताजी, आप शांत हो जाइए, पानी पीजिए। राजा ने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिसका जवाब प्रकृति में न हो। उन्होंने हमारी बुद्धि की परीक्षा ली है और बुद्धि के खेल को हथौड़े से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। धनीराम, पर बेटी, वैज्ञानिक चमत्कार हम गरीब कहाँ से लाएंगे। सुलोचना, आप बस अपनी कला पर भरोसा रखिए। आप 7 मटके ऐसे बनाइए जो बाहर से बिल्कुल सूखे और भीतर से एकदम खोखले हों। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। 3. चरवाहों से मुलाकात और गुप्त तैयारी। सुलोचना ने गांव के चरवाहों और जंगल से जड़ी बूटियां बीनने वालों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, तारांकन भाइयों, मुझे आपका एक दिन का साथ चाहिए। मुझे जंगल की सबसे सुंदर तितलियां, गुनगुनाने वाली मधुमक्खियां और एक सुरीली चिड़िया चाहिए। घबराओ मत, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रात भर सुलोचना ने जागकर 7वें मटके के नीचे सूखी जड़ी बूटियों, क्षारीय पत्तों और गीली मिट्टी के दबाव से एक वैक्यूम हवा का दबाव तैयार किया। ये उसकी व्यावहारिक और वैज्ञानिक सोच का अनूठा उदाहरण था। 4. भरे दरबार का दृश्य और महासंवाद। अगले दिन राजा का दरबार खचाखच भरा था। बड़े बड़े पंडित, वैज्ञानिक और जादूगर सिर झुकाए खड़े थे। तभी फटे कपड़ों में धनीराम और आत्मविश्वास से लबरेज सुलोचना ने प्रवेश किया। राजा सिंहासन से देखते हुए, धनीराम, तुम इतने आत्मविश्वास से आ रहे हो। क्या तुम जानते हो कि असफल होने पर तुम्हें कठोर कारावास भुगतना होगा। सुलोचना आगे बढ़कर प्रणाम करते हुए, गुस्ताखी माफ हो महाराज, मेरे कर्मठ पिता ने आपके आदेश का अक्षरशः पालन किया है। ये रहे वो 7 मटके। ये बाहर से बिल्कुल सूखे हैं और इनका पानी आपकी आंखों के सामने बिना छुए बाहर आएगा। दरबारी हंसते हुए, लड़की पागल हो गई है, मटके से पानी अपने आप कैसे बहेगा। 5. 7 मटकों का चमत्कार। सुलोचना ने पहले मटके का मखमली कपड़ा हटाया। पहला मटका। कपड़ा हटते ही सैकड़ों रंग बिरंगी तितलियां फड़फड़ाते हुए राजा के सिर के ऊपर से उड़ गईं। राजा क्रोध और अचरज में, यह क्या मजाक है। मैंने पानी मांगा था, तुम कीड़े मकोड़े उड़ा रही हो। सुलोचना विनम्रता से, महाराज, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जल ही जीवन है। इस मटके में प्रकृति का पानी यानी उड़ता हुआ जीवन था, जो बिना छुए आजाद हो गया। दूसरा और तीसरा मटका। जैसे ही खुला, मीठी खुशबू के साथ मधुमक्खियां गुनगुनाने लगीं। सुलोचना ने कहा, महाराज, यह वाणी का मीठा पानी है। अगले मटके से एक छोटी चिड़िया मधुर संगीत गाती हुई निकली। ये ध्वनि का अमूर्त पानी है महाराज। 7वां मटका। अंतिम कौतूहल। जैसे ही सुलोचना ने 7वें मटके के मुख पर लगी सील को हटाया, हवा का दबाव बदलते ही मटके के भीतर से शुद्ध जल का एक छोटा सा फव्वारा, झरना हवा में उछल पड़ा। पानी की बूंदें राजा के सिंहासन तक जा पहुंचीं। पूरा दरबार इस प्राकृतिक विज्ञान को देखकर अवाक रह गया। 6. न्याय और गौरव। राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी गद्दी से उतरकर सुलोचना के सामने हाथ जोड़ दिए। राजा, अद्भुत, अकल्पनीय। मैंने आज तक किताबों के कीड़े तो बहुत देखे, लेकिन व्यावहारिक बुद्धि, रचनात्मकता और विज्ञान का ऐसा सुंदर संगम पहली बार देखा है।
कुम्हार धनीराम, तुम्हारी बेटी इस राज्य का गौरव है। राजा ने उसी वक्त धनीराम को 100 एकड़ उपजाऊ जमीन, सोने की मुद्राएं दी और सुलोचना को राज्य की प्रधान सलाहकार घोषित किया। कहानी की सीख, मॉरल। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत और असंभव लग रही हों, तब घबराने के बजाय धैर्य और व्यावहारिक सोच, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि की ताकत से हर बंद दरवाज़ा खोला जा सकता है। पूरी कहानी और ये तस्वीरें पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका पार्ट 2 या ऐसी ही कोई और नई कहानी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।